जो है ना वो बड़ी करके देखा करें, वो छोटी स्क्रीन से ही वो आप लोग देख रहे होते हैं, तो वैसे आप लोगों को अच्छी सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीन को बड़ा करके देखा करें ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर दिखाई दे। ठीक हो गया? तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग अच्छी जा रही होगी। बाकी आप लोगों के घर में सभी खैरियत होगी। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे और सबको कामयाबी दे। ठीक है, तो बेसिकली सेशन देने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कामयाब किया जाए। देखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ही है। सब लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं। जिन लोगों की टीम बन चुकी है, जिन लोगों की थोड़ी बहुत टीम है, जो लीडर्स हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो रही है। ठीक है, जो काफी सारे मेंबर्स नए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली 1 हफ्ता हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया है ज्वाइन किया हुआ, लेकिन ना इनकम हो रही है, ना टीम बन रही, कुछ भी नहीं हो रहा। वजह क्या है? कि वजह ये है कि सेशन में सब लोग नहीं आते। ठीक है, कितनी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी लोग टीम होगी और कितने सारे ग्रुप्स में लोग ऐड हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल ही कम आए हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। जब तक आप लोग सेशंस डेली की अटेंड नहीं किया करोगे, आप लोगों की खुराक है। ठीक है, अगर हम एक दिन खाना ना खाएं तो भाई हमारी हालत कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। सेम ऐसे ही है कि आप लोगों को अगर बिजनेस में ग्रो होना है तो आप लोगों को सेशन डेली के लाजमी अटेंड किया पढ़ने पड़ेंगे और आप लोगों को अपने टीम मेंबर्स को भी लेकर आना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो मैं तो पहले कहता हूँ कि आप लोग अपने टीम मेंबर्स को और खुद भी ज्वाइन किया करें और अपने टीम मेंबर्स को जब तक वो मीटिंग में ना आ जाए, स्क्रीनशॉट ना उनका आ जाए, तो आप लोग ना आया करें। ठीक है, उनको लेकर फिर आया करें ताकि वो भी इस चीज से हासिल कर सके फायदा। तो बाकी के चले सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह की आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक तो मैंने जो है ना वो पर्सनली रखा था। ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ कि क्या चीज थी पर्सनल। ठीक है, अभी ये कुछ लोग हैं, काफी सारे मेंबर्स, उनकी टीम नहीं बन रही। वजह क्या है? अब देखिए, आप लोग अगर आप लोगों को प्रोस्पेक्टिव में लीड्स नहीं आ रही, ठीक है, अगर आप लोगों को लीड्स नहीं आ रही तो समझ जाओ आप लोगों की प्रोस्पेक्टिव में कमी है। मतलब कि आप लोग लीड्स की अपनी अपलाइन से वीडियोस लें। ठीक है, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी काफी सारे तरीके पड़े हुए हैं, आप लोग वहां से भी वॉच करके आप लोग वहां से भी नॉलेज हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को लीड्स नहीं आ रही, कोई कह रहा है मेरे पास बंदे ही नहीं आ रहे, इसका इशू क्या है? कि उसकी प्रोस्पेक्टिव में कमी है। ठीक है, ओके, अब क्या होता है कि अब दूसरा ये है कि अगर मीटिंग में आज आप क्या कहते हैं, अब तो उसको लीड्स आ रही है लेकिन वो अच्छे से डील नहीं कर पा रहा, उसके लोग जो है वो मीटिंग में नहीं बैठते, उसको कहते हैं, लेकिन वो मीटिंग में उसके मेंबर्स जो है ना वो नहीं बैठते। इसका मतलब है कि आप लोगों की इन्विटेशन में कमी है। ठीक है, आप लोगों की इन्विटेशन में कमी है। अगर इन्विटेशन हो जाती है, आपके जो पर्सन है वो मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन मीटिंग के बाद आप लोगों को रिप्लाई नहीं करते, आप लोग मैसेज करते कि सर आपको मीटिंग कैसी लगी, सर आपने मीटिंग अटेंड की, क्या हुआ, कुछ नहीं, वो सो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी फॉलो अप में कमी है। फॉलो अप का सीखें। ठीक है, अगर आप लोगों की फॉलो अप ये चीज आपकी ओके है, अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही, पेमेंट आके लोग जो है ना अटक जाते हैं, पेमेंट में आके आप लोगों को रिप्लाई नहीं करते, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, सैलरी आएगी, ऐसे वैसे बहाने कुछ लोग तो रिप्लाई नहीं करते। इसका मतलब है कि आप लोगों की क्लोजिंग में कमी है। क्लोजिंग ढूंढे आप लोगों की। नहीं है वीडियोस हमसे लें, नहीं है तो अपने अपलाइन से लो, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई क्लोजिंग की वीडियोस कैसे क्लोजिंग करते हैं वो लो। ठीक है, सिंपल ये चीज थी। इसमें आप लोग अपनी खामी है वो ढूंढे कि मुझे लीड्स नहीं आ रही तो लीड्स की वीडियो देखूं, अगर लोग मीटिंग में नहीं बैठते तो इनविटेशन का सीखूं, अगर मीटिंग के बाद जो है ना वो लोग रिप्लाई नहीं करते तो फॉलो अप सीखूं, अगर फॉलो अप के बाद पेमेंट पे आगे अटक जाते हैं तो क्लोजिंग सीखूं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज जो है ना ये पॉइंट क्लियर हो गई। ठीक है, अब बेसिकली आज सेशन रखने का मकसद ये था कि काफी सारे मेंबर्स थे, वो पर्सन अपने हैंडल्स करें जिनको पता कि मेरी आज की इनकम कितनी है, जिनको पता है आज की इनकम कितनी थी मेरी। ओके, जल्दी से हैंडल्स करें, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव बैठे हैं जिनको पता कि मेरी आज की इनकम कितनी थी। ओके, 6 से 7 लोग ही हैं बस, बाकी किधर गए? बाकी एक्टिव नहीं है, जल्दी से हैंडल्स करें आप लोग सब। ओके मैम, जरा बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है? जी सर, प्रॉपर है।
आवाज किसी को आ रही है तो बताए जल्दी से। हमजा मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो कम से कम बोलो तो सही। ओके शेयर है। तो आज की इनकम आप लोगों ने, जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। मीटिंग में लास्ट तक बने रहना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह मीटिंग भी आज आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग खुद रिव्यूज देंगे, ठीक है। ये आप लोग मेरी आज की इनकम ले दे सकते हो आप लोग। $100 $100 मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था, कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतनी इनकम कभी कर पाऊंगा। सही बात बता रहा हूँ, छोड़ने में बोल रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कितनी इनकम, ये कितनी बनती है, 25,500 रुपए बनता है। यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, काफी सारे जॉब होल्डर भी बैठे हुए हैं, काफी सारे टीचर्स भी बैठे हैं। क्या कभी किसी की एक दिन की इतनी इनकम हुई है? ठीक है। अभी ये तो सिर्फ स्टार्टअप है और नेटवर्क देखें, और आप लोग देखें भी कि मुझे तकरीबन 3 से 4 माह हुए, 4-5 माह हुए ज्वाइन किए हुए। इतनी देर में तो बंदा डॉक्टर भी नहीं बनता, इतनी देर में बंदा एक्सपर्ट भी नहीं होता, इतनी देर में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोग को इतनी देर में लगा के इतनी इनकम कर सकते हो तो भाई आगे का सोचो कि आप लोग 1 से 1.5 साल 2 साल बाद कहाँ पहुंच जाओगे, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। तो ये है फोर्सेज, ठीक है, ये है फोर्सेज। इस वजह से आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग फोर्सेज करें, इसके अलावा बाकी दफा करें, बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म है बेकार हैं, ठीक है। ओके मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ। कौन लोग चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसी इनकम करना चाहते हैं? जल्दी से हैंड करें, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीरियस है अपने काम को लेकर। ओके माशाल्लाह काफी एक्टिव पर्सन है। चलें, बेसिकली आज जो पर्सनल था, जो आप लोगों को बताना था, आज बेसिकली मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। इससे पहले मैं क्या था, ठीक है। क्योंकि काफी सारे मेंबर्स हैं, वो सोचते हैं कि सर पता नहीं हम ही इतनी मेहनत करते हैं, हम ही इतने टफ टाइम से निकल रहे हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को ये चीज रियलाइज होगी कि मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम देखी और आज इंशाल्लाह आप लोगों को स्टोरी मेरी काफी बहुत बड़ा सबक मिलेगा, ठीक है। तो गौर से सुनना है, इधर फोकस करें, बाकी सारे कामों को छोड़ दें, हेड फ्री यूज किया करें और इधर फोकस किया करें। और उसके बाद लास्ट पर रिव्यूज देने आप लोगों ने ग्रुप्स में। आप लोग रिव्यूज नहीं देते हो तो बुरा लगता है, ठीक है। चलें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो जिस तरह के आप लोग काफी सारे मेंबर्स न्यू है, मुझे नहीं जानते, ठीक है। मोहम्मद इरफान नेम है मेरा और गेम चेंजर आप लोगों का सीनियर भी हूँ और गेम चेंजर का फाउंडर भी हूँ, सीईओ हूँ, ठीक है। तो आज से तकरीबन पिछली सर्दियों की बात है कि मैंने काम को स्टार्ट किया था। पिछली सर्दी की बात है, मैंने अपने ऑनलाइन की फील्ड में आया था, बल्कि इससे पहले मैं फर्स्ट ईयर में था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो वहां पर क्या हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता था। मैं अगर बताऊं तो मुझे आप लोगों के सामने आज मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे बोलने का भी नहीं तरीका पता था, ठीक है। पिछले यही सर्दियों की बात करूं तो इन दिनों में मैं मूवीज देखता करता था, पंजाबी मूवीज जो होती है ना, फैमिली के साथ बैठकर देखता करता था और 10 रुपए की 2 मूवीज में लेकर आया करता था, ठीक है। मेरे पास पैसे इतने होते थे तो मेरा ये शौक था, कार्टून देख लेने, सीआईडी देख लेना और मूवीज देख लेनी, बस यही गपशप होता था, ठीक है। कोई लाइफ का गोल का नहीं पता था, कोई चीज का नहीं पता था कि करना क्या लाइफ में, कुछ अचीव भी करना है कि नहीं करना, कोई सोच नहीं, ठीक है। बच्चों वाली सोच थी, खेलने कूदने में बस यही काम होते थे मुझे। तो मैं फर्स्ट ईयर में जब हुआ तो फर्स्ट ईयर में मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट में मैंने एडमिशन लिया। आईकॉम मैंने स्टार्टअप किया, पार्ट 2 मैंने स्टार्ट किया। तो मैं क्या, एक दिन हुआ कि मेरे छोटे भाई का थोड़ा सा ना इशू बन गया, तो वो ना पढ़ाई में थोड़ा सा ना मतलब खींच रहा था, ठीक है। उसका मेरे ख्याल में एक बार स्टेपलियां भी आ गई तो वो जो है ना वो फेल हो गया, ठीक है। 9th क्लास में, मेरे ख्याल में 9th 8th में फेल हो गया। तो उसको कहीं कहाँ पर कभी किस स्कूल में कभी एडमिशन करवाते हैं, कभी किसी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो वहां पर एक अच्छा स्कूल था हमारी सिटी में, मैंने कहा कि वहां पर इसको एडमिशन करवाते हैं। मैं उसका एडमिशन करवाने गया तो मुझे वहां पर ना एक अकेडमी दिखाई दी, सुनिएगा जरा गौर से। वहां पर मुझे एक अकेडमी दिखाई दी जो कि कंप्यूटर डिप्लोमा सिखाती थी, ठीक है। कंप्यूटर मुझे चलाने का बहुत शौक था। मैं तकरीबन 10th से जब मैं फर्स्ट ईयर में आया ना, तो मेरा शौक था कि मैं कंप्यूटर चलाया करूँ। मेरा सबसे शौक मेन बताऊं, मेरा काम था कि मैं बैठ के काम करूं, एसी के नीचे काम करूं और कंप्यूटर के आगे काम हो, बस, ठीक है। मुझे बस ये चीज चाहिए थी, मुझे और कोई चीज का कोई शौक नहीं था, कोई मामला नहीं। तो अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तो ये कि मैंने क्या किया कि मुझे शौक था कंप्यूटर चलाने का, तो मैंने आईकॉम इस वजह से रखी थी कि मुझे चलो बैंक में नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, जॉब
सुन रहे हो, जॉब, ठीक है, मुझे बैंक में नौकरी मिल जाएगी, मुझे फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी, मैं किसी अच्छे दफ्तर में लग जाऊंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये चीज थी, ठीक है। मैंने ना वहां से गुजरा तो मुझे जो है ना वो कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने वहां पर पढ़े, तो वहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग भी लिखा हुआ था, फ्रीलांसिंग भी लिखा हुआ था और बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। तो मुझे ना वो अट्रैक्टिव लगी, मैंने भाई को एडमिशन करवाया, उसको वहां पर छोड़ाया और मैं जो है ना वापस मैं जो है ना इधर क्या कहते हैं अकेडमी में आया। मेरा दिल करे कि यार मैं ना इससे राब्ता करूं, इनसे एक बार पूछूं। तो मैंने क्या किया कि मैं अकेडमी में चला गया, वहां से उनसे फीस वगैरह पूछी कि फीस वगैरह कितनी है। तो ये कि उन्होंने बता दी कि आपकी 10,000 12,000 रुपए, 1 साल का कोर्स होगा तो इतनी आपकी फीस लगेगी। तो मैं तो गरीब था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब मैं स्टडी कैसे करूंगा, मुझे शौक तो है, लेकिन मैं फिर वहां से चुप करके आ गया। उसने कहा कि सर आप अपना नंबर वगैरह दे जाए, फॉर्म फिल कर जाए। मैंने कहा यार फॉर्म कहाँ से फिल करूँ, इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं वहां से जो ना छोड़ के चला आया, सही है। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैं अगर बताऊं तो इससे पहले जो है ना वो पिछले साल जो है ना अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो तंग यार घर के ना हालात बहुत खराब थे, ठीक है। हालात जो है ना घर के बहुत तंग थे। तो मैं अगर बताऊं तो मैं जो जिसे कहते हैं ना दिहाड़ियां, ठीक है, डेली बेस वर्क जो था वो भी मैं करता रहा हूँ, ठीक है। जी गाड़ियां वॉश करते हैं ना सर्विस स्टेशन पर, आप लोग देखते हो कभी ये सीएनजी वगैरह पर खड़े होते हो तो लोग गाड़ियां वॉश कर रहे होते हैं, उसको कपड़ा मार रहे होते हैं, ठीक है, बुरश मार रहे होते हैं मैट्स को, व्हील्स को, टायर को, ठीक है। तो मैं वो काम करता था, ठीक है। और एक दिन का मैं 100 रुपया लेकर आता था। वो काम मैंने किया अपनी लाइफ में, 15 दिन मैंने काम किया और 15 दिन में पता नहीं मैंने कितना थोड़ा बहुत ही कमाया था, 1200 1500 रुपए, वही 100 के हिसाब से, सही है। उसके बाद वो काम मुझे सही नहीं लगा, वो बंदा थोड़ा सा मुझे पैसे देने में हिचकिचाने लगा, क्योंकि आपको पाकिस्तान में पता है कि काम ले लेते हैं और जब पैसे की बारी आती है तो वो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने उसको काम को छोड़ा। फिर मैं जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स जो आप लोग पीते हो ना, ये मार्केट में जो लोग देने जाते हैं, ये हाईवे पर होती है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं कोल्ड ड्रिंक्स की सप्लाई करने जाता था, ठीक है। ये कोका कोला जो लोग आप लोग पीते हो, ये मैं इसकी सप्लाई करता था, ठीक है, मामूली लगता था। और उसके साथ मैं जाता था तो मुझे रात को सुबह 8 बजे जाना, शाम को 11 बजे आना, तो मुझे 200 रुपया देता था, ठीक है। लेकिन पैसे देते वक्त भी कहता था कि तुम्हें पैसे आज चाहिए कि कल चाहिए। लो सुन लो आप लोग, सारा दिन काम लेना और शाम को पूछना कि आज पैसे लेने हैं कि कल लेने, ये चीज होती थी, ठीक है। फिर मैंने उसके साथ 25 दिन काम किया, 25 से 15 दिन मैंने काम किया और 2500 रुपए कमाया, बस इतना ही था, ठीक है। 25 से 15 दिन लगाए और 2500 रुपए कमाया सिर्फ। वो भी मैंने काम छोड़ा। उसके बाद ये विंडो एल्यूमिनियम का शीशे का काम होता है जो आपके घर में लगी होती है, आजकल वो काफी ट्रेंड चला हुआ है, वो मैंने काम शुरू किया। वहां पर मुझे वो खाना दे देता था, वो कहता यार मैं तो खुद गरीब हूँ तो मेरा काम इतना नहीं है। वो मुझे दोपहर की बस जो है ना खाना दे देता था, बस वो खा के और मैं काम सीखने चला जाता था। ये 3 मैंने अपने काम में लाइफ में काम किए हैं। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स की ये बारी आती है, सही है। तो मैंने घर वालों से राब्ता किया, पैसे किसी ने भी नहीं है थे पैसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर करा के जो है ना वो मांग मंगा के जो है ना वो पैसे किए और मैंने डिप्लोमा करना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, इतना मुझे शौक था कंप्यूटर सीखने का कि मैं 3 बजे मैंने कॉलेज से आना और कॉलेज से आके मुझे जो है ना वो दिलचस्पी लगी रहनी कि कब 3 बजेंगे तो जल्दी से जल्दी मैं जाऊं और जाके मैं जो है ना अपना कंप्यूटर कोर्स सीखना शुरू कर दूं। तो वहां पर मैंने सीखना शुरू किया। मैं लगा रहा मेहनत करता रहा काफी, MS ऑफिस, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन पेज और वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, ये सारी लैंग्वेज मैंने सीखी। और ये सारी चीजें सीखने के बाद क्या हुआ कि काम चलता रहा। वहां पर ना उनके कोर्स में ना एक चीज थी, फ्रीलांसिंग की। मैंने उनसे पूछा कि यार फ्रीलांसिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरा काम ही नहीं था ये वाला। मुझे तो पता था बस कंप्यूटर चलाना है और कुछ होगा तो जो काम देंगे तो वो मैं कर दिया करूंगा, तो मुझे पैसे मिल जाया करेंगे, सैलरी, बस यही पता था, ठीक है। और मैं ये मूवी लगा लेनी, गेम खेल लेनी है, बस मुझे कंप्यूटर पर यही आता था चलाना और कुछ नहीं आता था। तो मैंने सीखा और सीखने के बाद वहां पर फ्रीलांसिंग मैंने एक बंदे से पूछा। मैंने कहा यार फ्रीलांसिंग क्या होता है। मुझे अभी मैं तो खुद नया हूँ, दूसरे से पूछूं। मैंने उससे पूछा, कहता यार बस वो प्रोजेक्ट वगैरह पूरे करने होते हैं, लोग डॉलर देते हैं, आप कर दो करो, ऐसा होता है। समझ फिर भी नहीं गई। मैंने उनसे जो है ना वो पूछा, जो वहां सिखाते थे ना, जो सर थे, मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा सर विकास मुझे बताइए ये क्या चीज है, ठीक है। उन्होंने जो है ना मुझे बताई कि यार आप ऐसे करो कि यूट्यूब पर देखा करो। उन्होंने भी सही से नहीं मुझे जो है ना वो गाइड किया। तो मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया कि यार फ्रीलांसिंग क्या होता है, ठीक है। मैंने सर्च किया तो मुझे सरगोदा इंस्टीट्यूट, जो कि सरगोदा की है ना इंस्टीट्यूट, वहां से मुझे ना कोर्स मिला फाइवर का। तो फ्रीलांसिंग में वही आता था, फाइवर, पीपल पर आर गुरु और उसके बाद 99 डिजाइन, ये आता था फ्रीलांसिंग में। तो मैंने ना उनसे वहां से फाइवर का कोर्स शुरू किया। फाइवर का मैं सीखता रहा। सर ने मुझे 1-2 का थोड़ी सी गिग्स, वहां पर गिग्स होती हैं, ठीक है, उनका नाम गिग्स होता है, वहां पर शॉप बनानी पड़ती है और प्रोडक्ट अपना जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो मैंने जो है ना, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स थी मेरे पास, ठीक है। तो मैंने वहां पर ना ग्राफिक डिजाइनिंग की जो मेन्यू डिजाइन करते हैं ना, मैंने ये स्किल्स देना शुरू कर दी। ये चीज
मैंने शुरू कर दी, ठीक है। शॉर्ट में आता हूँ, बात को सेशन लंबा हो जाएगा। तो ये कि मैंने वो चीज सीखी और उसके बाद मैंने वहां पर सर्विसेज वगैरह अपनी सर आवाज ओके अब ठीक है, मैं बताइएगा। ओके तो मैंने जो है ना वो सर्विसेज जो है ना अपनी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो मैंने तकरीबन ना उस अपने अकाउंट पर ना फ्रीलांसिंग में सही आ रही है। ओके तो मैं जो है ना तकरीबन मैंने 2 मंथ उस पर मेहनत की फ्रीलांसिंग पर, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं आए। सब सुन लो आप लोग कहते हैं टीम नहीं बनती, आप लोग कहते हैं अर्निंग नहीं होती, ठीक है। मैंने 2 माह किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने किसी का डिजाइन कॉपी किया, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। 2 माह की मेहनत सारी पानी में फिर गई, पता ही नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सही है। फिर मैं परेशान, मैं इधर उधर घूमूं, लेकिन वो ब्लॉक हो गया चुका था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने मेहनत की, मैंने कहा नहीं हार नहीं माननी। फिर मैंने क्या नया से अकाउंट बनाया और 2.5 मंथ उस पर फिर मेहनत की। टोटल कितने मंथ लगे, 4.5 माह लगे। और मुझे प्रोजेक्ट किसने दिया, एक प्रोजेक्ट मिला सिर्फ $30 का, जो कि एक कॉफी मेन्यू डिजाइन करना था, बस वो मैंने डिजाइन किया और वो भी मेरे डॉलर फंस गए पेपाल में, ठीक है। आपको पता कि पेपाल पायोनियर में जो इंटरनेशनल पेमेंट आती है, ये वॉलेट वगैरह का चक्कर मुझे कुछ पता ही नहीं होता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने जो है ना वो वहां पर सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी और वो $30 का एक आया ऑर्डर, वो भी पूरा किया और पूरा करने के बाद वो भी फंस गया, पेमेंट मिली नहीं। तो मैंने उस काम को दफा कर दी, मैंने कहा यार फ्रीलांसिंग अपनी लाइफ में नहीं करनी, उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना एक दिन सर्दियां थी तो मैं छत पे बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये फॉग जो है ना, धुंध जो है ना, ये पड़नी शुरू होगी। तो मुझे भाई ने कहा कि नीचे आ जाओ, ठीक है। मैं नीचे आ गया, तो नीचे आया तो मेरा ना एक सिर्फ जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, तो भाई तभी चीज होती है। अब मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ ना, आप लोगों के माइंड में तब चीज घुसेगी जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकती, चाहे जितना मर्जी मैं जोर लगा लूं। अगर आप लोगों के मुकद्दर अच्छे हैं, किस्मत अच्छी है, तो जरूर बातों को समझोगे और पॉइंट भी निकालोगे और आप लोग रिव्यूज भी देखोगे और आप लोगों को कुछ काफी सारे सबक मिलेंगे कि सर ने कितनी एफर्ट की है, ठीक है। अब सुने, अब स्टोरी आगे सुनने वाली है, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो मैंने क्या किया कि नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मुझे ना एक माइंड में चीज आई कि यार इरफान जो है ना ऑनलाइन काम ना ढूंढे। मैंने ना ऐसे किया आप लोगों की तरह, जिस तरह आप लोग पोस्ट देख कर आते हो, मैं भी सेम ऐसे पोस्ट देखकर ना, एक अनीस था सर, उसके पास चला गया, ठीक है। उसकी पोस्ट बड़ी अच्छी थी कि पार्ट टाइम जॉब करो तो मैं 12,000 रुपए दूंगा मंथ का। तो ये मुझे काफी अच्छी अट्रैक्ट लगी। तो मैंने कभी इस चीजों में कभी पंगे वगैरह नहीं लिए, तो मुझे वो पहली पोस्ट लगी, मैंने कहा इसके पास ही जाता हूँ। मैं बस उसके पास चला, गाइड किया काम के बारे में। मैंने कहा सर ऐसे ही है कि मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो थोड़ी बहुत मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी पढ़ाई भी बहुत है, ठीक है। तो यही कि पढ़ाई के साथ साथ मैं ये काम भी करता था जो आप लोगों को बताए हैं, 3 काम मैंने किए हैं, ठीक है। ये भी करता था, पैसे नहीं होते थे, ठीक। तो मजबूरी के तो घर में सबसे बड़ा था भाई, तो मुझे तो निकलना पड़ता था, ठीक है। तो ये कि फिर मैंने जो है ना उनसे मिन्नतें तरले की। मैंने कहा सर आप जो है ना कि मुझे जो है ना पैसे आप मेरे दे दें, ठीक है। आप मुझे ज्वाइन करवा दें और जब मैं कमाना शुरू कर दूंगा तो तब आप मेरे से, जिस तरह हम लोग कहते हैं, ठीक है। काफी सारे मेंबर्स आपके पास आते हैं और कहते हैं कि सर मेरे पैसे आप दे दे, जब आएंगे तो तब ज्वाइन। मैंने बहुत मिन्नतें तरले की, मैंने कहा सर पैसे आप दे दे, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आप ऐसे करना, सैलरी भी ना देना, ठीक है। आप पहले मंथ की सैलरी ना देना, बस काम पर रख लो, काम पर रख लो, मुझे बस सिखा दो। लेकिन नहीं माना, ठीक है। मैंने 7 दिन उसके पीछे पड़ा रहा, 7 दिन लग गए मुझे, ठीक है। मेरे अंदर तलब थी करने की, लेकिन मैं क्या करूं, काम तो पसंद आ गया था लेकिन पैसे नहीं थे, पैसों का इशू आ गया था, ठीक है। तो 2400 रुपए देना, 2400 कहाँ से आते, मैं 24 दिन 100 रुपए भी कमाता तो लगने थे मुझे 24। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है कि नहीं? सर शोर आ रहा है पीछे से। आ रहा है, बताइएगा। जी सर। अब आ रही है आवाज कि नहीं? जी सर अब ओके। ओके है, शोर तो नहीं आ रहा? नहीं सर अब ठीक है। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि घर वालों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा काम जो है ना वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारा कुछ फेक ही होता है, क्योंकि घर वालों की माइंड सेट ही ऐसा था, ठीक है। नहीं पता था किसी चीज का। तो घर वालों ने मना कर दिया, दोस्तों ने भी मना कर दिया, कजन से भी नहीं मना कर दिया। पैसे कहाँ से लूं, काम तो पसंद आ गया, पैसे कहाँ से लूं। अब सुने पैसे कैसे अरेंज हुए। एक दोस्त था मेरा, वो मेरे साथ 7th क्लास में उसने छोड़ दिया, स्क्लैन नाम था उसका। तो उसके पास वो 7 साल हो गए, ठीक है। 7 साल हो गए और 7 साल के बाद मैं उसके पास गया
तो बल्कि मैंने उनसे उसको नंबर लिया, मुझे पहले तो उसका नंबर ही ना मिले, ठीक है। तो जब उसका नंबर मुझे मिल गया तो अब जो है ना मैंने उनसे जो है ना राब्ता वगैरह किया, तो मैंने उनको कहा कि सर जो है ना देखो यार, तो मैंने उसको कॉल की, तो मैंने कहा कि स्कैन कैसे हैं आप? तो कहता आप कौन? मैंने कहा इरफान बात कर रहा हूँ। वो कहेगा इरफान कौन? मैंने कहा यार इरफान आपका दोस्त था, मैं आपके साथ पढ़ता था। इरफान, 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 हाँ। फिर उसको याद आया, उसने कहा हाँ इरफान आप बात कर रहे हो, कैसे हो यार तुम तो भूल गए हो। मैंने कहा यार कहाँ भूल गया हूँ, बस एक छोटी सी जरूरत थी तो यार आपसे एक काम था, ठीक है, मतलब की तरह गया था। 7 साल बाद उसको कॉल की और उसने कहा कि यार मोस्ट वेलकम, जितने चाहिए मुझे बताओ। वो मेरे पास आया, मुझे 2400 दे के चला गया। अब पैसे भी अरेंज हो गए। अब मैं सोचूं कि यार मैं पैसे तो आ तो गए हैं, लेकिन लगा दिए तो जाया हो गए, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो पैसे मैं वापस कैसे करूंगा? मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं पैसे वापस कर दूं। अब क्या हुआ कि पैसे लेकर ही बैठा रहा। अब सोचूं कि पैसे दूं कि ना दूं, यार फेक ना हो जाए या फ्रॉड ना हो जाए। मैं खुद डरा हुआ था, ठीक है, क्योंकि एक बार पहले स्कैम हुआ था लेकिन बच गया था। पैसे जाया नहीं हुए थे लेकिन वैसे बच गया, ठीक है। तो ये कि मैंने जो है ना पैसे, अब जो है ना अल्लाह ताला का नाम लिया और मैंने 2 नफल वगैरह पढ़े और उसके बाद मैंने जो है ना पैसे, सर का नंबर लिया। मैंने कहा सर चलें आप दे दें। मैंने कहा यार अल्लाह ताला आपके ही हवाले है, जो भी है ठीक है, तो मैं तो कर रहा हूँ, अब आपके ही हवाले, ये जो भी है सही जगह पर लगने हैं गलत जगह पर लगने हैं, अब ये सारा आपके हवाले है, ठीक है। तो मैंने दे दिया और मैं इजी पैसा शॉप पर गया, तो तब मुझे अकाउंट का भी इजी पैसा नहीं पता, कुछ नहीं पता था। मैं गया तो जो है ना मैंने पैसे सेंड कर दिए। मैंने कहा सर पैसे जो है ना मैंने आपको दे दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप वेट करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ अभी फ्री होके। वो क्या हुआ कि 5 घंटे हो गए, सुन लो आप लोग, 5 घंटे हो गए, रिप्लाई नहीं आया सर का। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा लगता है पैसे जाया हो गए, लगता है स्कैम हो गया, ठीक है। तो पैसे जो है ना वो उन्होंने 5 घंटे बाद, 5 घंटे बीत गया, मैं तो इतना परेशान हो गया, तो मेरा तो रंग बदल गया। मैंने कहा यार लगता है पैसे जाया हो गया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने जो है ना 5 घंटे बाद उनका रिप्लाई आया कि इरफान आप ऐसे करें कि मैं आपको ना एक नंबर दे रहा हूँ अपने असिस्टेंट का, उनसे आप रब्ता करें, आपको गाइड करेंगे। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ताला का, मैंने जो है ना उनसे सीखा काम। अब सुनो, मैंने काम जो है ना वो सीखा। मैंने जो है ना वो काम सीखा और काम सीखने के बाद जो है ना वो तकरीबन 1.5 माह जो है ना वो पहले तो ट्रेनिंग ली। उन्होंने मुझे ना एक काम दिया था, वो लाहौर की थी, मुगलपुरा में, ठीक है। एआर सॉफ्टवेयर एजेंसी उसका नाम था, ठीक है। वहां पर सॉफ्टवेयर का काम मुझे उन्होंने दिया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर का काम दिया और वहां पर सॉफ्टवेयर मुझे सेल करने के लिए दिया गया कि आपने ये सॉफ्टवेयर सेलिंग करनी। ऐसे ही मैं पोस्टिंग करता था ग्रुप में, फेसबुक में ना, शेयरिंग वगैरह करनी। और मुझे उन्होंने टारगेट दिया था कि आपने इतना करना है, इतना करना है। तो 12,000 का एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है। 25,000 के 2 थे, तो मेरे से किसी ने परचेज ही ना किया, ठीक है। 1.5 माह गुजर गया, किसी ने परचेज ही ना किया। मैं इतना अपसेट हुआ, मैंने कहा यार मेरे पैसे भी जाया हो गए हैं और मुझे अब मंथ पूरा हो गया। तो मैंने सर को कहा कि मुझे सैलरी दो 12,000 रुपए जो तुमने कहा था। उसने कहा कि भाई आपने मुझे कोई इनपुट दिया ही नहीं, मैं आपको आउटपुट कहाँ से दूं, ठीक है। तो मैं इतना अपसेट हुआ, मैंने कहा यार देखिए सर आपने तो मुझे ऐसे कहा था, आप मुझे जो है ना मेरे पैसे नहीं दे रहे वापस, तो मुझे आप सैलरी दो मेरी। उसने कहा कि नहीं, जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे तब तक आपको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे किया कि मुझे ना दूसरा काम दे दिया ज्वाइनिंग का। ये आ गया, अब आती है नेटवर्क मार्केटिंग की। यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा पीछे पड़ा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता रह गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, एक फेवर देता हूँ, आप मेरी कंपनी में ना बंदे लेकर आना, शेयरिंग वगैरह करना, मैं तुम्हें एक पोस्ट, उसने ना मुझे पोस्ट दी। उसने कहा धड़ाधड़ बस शेयरिंग करते जाना, बंदे आएंगे। उसने 2-4 वॉइसेस मुझे रिकॉर्ड करके दी थी। उसने कहा बस तुम्हारा काम है कि जो बंदा आए डिटेल लेने, तुम फॉरवर्ड करते जाना, और जो एग्री हो बस पैसे लेकर मुझे सेंड कर देना, मैं आपको आपका कमीशन दे दिया करूंगा। मुझे 2400 से मैं ज्वाइनिंग करवाता था और मुझे 600 रुपए देते थे, ठीक है। तो मैं जो है ना वो काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले मंथ मैंने 9,000 रुपए कमाया, 15 ज्वाइनिंग करवाई। पहले 15 दिन तो कुछ भी नहीं आया ना, कोई बंदा ही नहीं ज्वाइन किया। फिर नेक्स्ट 15 दिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 रुपए कमाया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे अकाउंट में जब पहली बार आई, मुझे अकाउंट भी सर ने बनवाया था इजी पैसा, मुझे इजी पैसा का नहीं पता था। उन्होंने कहा तुम्हें इजी पैसा बनाना पड़ेगा, तुम्हें तभी पैसे मिलेंगे। मैंने कहा मुझे तो यार नहीं आता, तुम ही सिखाओ। उसने मुझे फिर इंटरनेट से बनवा के दिया, तो मेरे अकाउंट में उसने ना पहली ज्वाइनिंग की 600 रुपए सेंड कर दिया। मैं इतना खुश हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता मेरी खुशी का कितना दिन था कि एक 100 रुपए कमाने वाला बंदा एक दिन का 600 कमा गया, ठीक है। एक दिन का 600 कमा गया, मैं इतना खुश हुआ। अब आगे देखिए कि क्या मैंने किया। इतना मेरा माइंडसेट अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्र है कि चला। मैंने क्या किया कि यूट्यूब पर ना रिसर्च करनी शुरू कर दी। मैंने कहा अमीर लोग क्या करते हैं, इन पैसों का अमीर लोग क्या करते हैं। हमारे गरीब लोग तो आईफोन ले लिया, मोबाइल ले लिया, पिज्जा ले लिया, दोस्तों के साथ निकल गए, बर्गर खा लिए, पैसे उड़ गए तो पता ही लगा किधर गए, बाद में परेशानी। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पर ना रिसर्च करनी शुरू कर दी, अमीर लोग क्या करते हैं। मैंने देखा कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो कि इन्वेस्ट कहाँ करूं, और इन्वेस्ट करने के लिए इतने भी तो है नहीं है। घर वालों को नहीं बताया पैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं बताया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कंपनी थी एमटी मार्केटिंग टैक्टिक्स, शायद किसी ने नाम सुना। मार्केटिंग टैक्टिक्स, वहां पर भी डिजिटल मार्केटिंग की थी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग वहां पर भी प्रोडक्ट सेल करना होता था। वो था 6,000 से शुरू था और काफी आगे महंगा था,
ठीक है। मैंने वहां पर क्या किया, मैंने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया 6,000 रुपए, ठीक है। तो वहां पर काम, ठीक है, मैंने करना शुरू कर दिया और तकरीबन 20 दिन में मैंने वहां से 14,000 रुपए कमाया, ठीक है। 20 दिन में मैंने 14,000 रुपए कमाया, फर्क पड़ा ना, 6 लगा के 14 कमाया। पहले मंथ मैंने 9,000 रुपए कमाया उस सॉफ्टवेयर कंपनी में, इसमें प्रोडक्ट सेल करके 20 दिन में मैंने 14,000 रुपए कमाया और मुझे प्रॉफिट आया। तो मैं समझदार और बना, मेरा माइंडसेट चलना। देखिए, इसे कहते हैं कि जिस बंदा जिस फील्ड से मोहब्बत करता है, जिस फील्ड में उतर जाता है, उसको उसी चीज के ख्यालात, अल्लाह ताला उसका माइंड उसी तरफ खोलना शुरू कर देता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने और रिसर्च करना शुरू कर दी। मैंने किया कि मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया, अफ्ला ट्यूब उनका नाम था, ठीक है। अफ्ला ट्यूब में मैंने ज्वाइन किया, अफ्ला ट्यूब में मैंने ज्वाइन किया। तो वहां पर मैंने तकरीबन 20 से 22,000 रुपए कमाया। फिर फर्क पड़ गया, मुझे इतनी दिलचस्पी हुई, मैं ऑनलाइन की फील्ड में आना शुरू कर गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट सेलिंग तो मैंने की थी, डिजिटल मार्केटिंग। फिर उसके बाद इकोनेक्स ज्वाइन की। इकोनेक्स पे मेरा अच्छा खासा काम नहीं चला, प्रॉफिट बड़ा कम था। फिर मैं ना समझदार बना, मुझे अमेजोन का भी दरमियान में शौक पड़ा। लेकिन जब मैंने सुना कि 30-40 हज़ार रुपया देना पड़ता है वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए, तो मैंने पीछे हट गया। मैंने कहा नहीं, इतने पैसे नहीं है, हट जाओ पीछे। फिर फॉरएवर ज्वाइन की। फॉरएवर में ट्रेनिंग वगैरह ली। वहां पर उन्होंने कहा कि 86,000, मैं वहां से भी पीछे हट गया। वहां पर भी थोड़ी देर ट्रेनिंग वगैरह की, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आया इकोनेक्स पर, तो सर हलीम मुझे मिले, जो मेरा अपलाइन है। उसने मुझे कहा कि इरफान कहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। उसने कहा कि तुम बेकार वेबसाइट में, बेकार कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा मिलता है। पहले मैं 3,000 से ज्वाइनिंग करवाता था, मुझे मिलता था 700 रुपए। इसने ना 2 मंथ पहले मुझे ना एक मैसेज किया कि इरफान कैसे हो, ठीक है। उसी फॉरएवर के ग्रुप में मैं था, इसने मुझे ना वहां से हायर किया और मुझे कहता कि इरफान मैं तुमसे ना बातचीत थोड़ी सी करना है। मैंने कहा कर लो। तो कहता क्या करते हो, मैंने कहा अभी फला फला करता हूँ। अच्छा महीने का कितना कमाते हो, मैंने कहा 10,000 रुपए। इकोनेक्स पे 10,000 कमाता था। कहता मैं 50,000। मैंने कहा हाउ इज पॉसिबल। मैंने कहा 50,000 कैसे कमा लेते हो। तो कहता मेरा काम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बताऊं तुम्हें भी। मैंने कहा ठीक है। उसने जब मुझे कहा ना कि BUSD, बाइनांस ट्रेडिंग, क्रिप्टो, मुझे ये बड़ी अजीब सी लगती थी। मैं कहता यार बंदे ज्वाइन वाला काम बताओ, बंदे तो मैं ज्वाइन करूँ, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी डॉलर में डील करना, ये इधर उधर सेंड करना, मुझे ये नहीं सही लगता। मुझे पता ही नहीं था कि वक्त के हिसाब से मुझे नहीं पता था। तो मैंने उसकी ना बात पर जरा गौर नहीं किया। 2 माह बाद उसने फिर मुझे मैसेज किया, कॉल की कि इरफान क्या कर रहे हो। मैंने कहा इकोनेक्स ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इकोनेक्स वगैरह की, तो मुझे उसने कंपैरिजन किया। उस दिन मुझे बस वहां से मेरी लाइफ चेंज होनी थी। उसने मुझे 1 घंटा समझाया। उसने कहा इरफान जरा कंपैरिजन करें इसके साथ। मैंने कहा कर लो। उसने मुझे कहा कि विड्रा कैसे होता है, एक एक बंदे पर कितना मिलता है, 2 बंदे पर कितना मिलता है, क्या क्या सिस्टम है, सारा बताया। जब मैंने उसके साथ कंपैरिजन किया तो इकोनेक्स तो कुछ भी नहीं लगी उसके सामने, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने इनके साथ अकाउंट बनाया। अकाउंट मैंने इकोनेक्स से विड्रा लिया और इकोनेक्स पर तब थी इन्वेस्टमेंट 3200 रुपए। मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया। मुझे सिस्टम की समझ आ गई ना। देखिए ये समझदार लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे मेरे पास पड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे पास पहले दिन ही ज्वाइन कर लिया था, डिटेल लेते, क्योंकि वो समझदार लोग थे, वो चीज को अंडरस्टैंड करके। मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जो है ना आप लोगों के सामने आज बैठा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2,03,000 से 7,000 की इनकम कर ली है मैंने, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी। ऐसे मैंने जो स्टार्टअप लिया और मैंने बहुत सारे काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बताऊं तो मैं आप लोगों को जो है ना बता नहीं सकता कि मैंने कितनी सारी कंपनियों में मैंने काम किया है, कितनी सारी वेबसाइट्स पे काम किया है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्किल्स थी, ग्राफिक डिजाइनिंग की, फ्रीलांसिंग की, क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट की, प्रोग्रामिंग की, DIT का मुकम्मल कोर्स था, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट था, ठीक है। मतलब बहुत कुछ था मेरे पास। लेकिन इन स्किल्स के होने के बावजूद भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों चूज की, सुनिएगा जरा, पॉइंट करिएगा नॉर। तो आप लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग करवाना बड़ा अजीब सा काम है, टीम बनानी, ये कोई काम है बंदे ज्वाइन करना, ये काम है। मुझे बड़ी बातें सुनी, मैंने बहुत ज्यादा बातें सुनी, तो मैंने जो है ना जरा गौर नहीं किया। अब मैंने सुना कि अगर अमेजोन पर काम करूं, वहां पर अगर मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, वो एक तरह का एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम में पैसिव इनकम में मैं सर्च की तो मुझे समझ आई कि मुझे पैसिव इनकम कमाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो है ना वही चीज की। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने देखा कि अमेजोन में अगर प्रोडक्ट सेल करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। मैंने फ्रीलांसिंग में चीज की, मैंने कहा वहां पर अगर ऑर्डर आएगा पूरा होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने दूसरी कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, दूसरी कंपनी में नहीं, जहां पर मैं ज्वाइनिंग करवाता था, सिर्फ ज्वाइन करवा के बंदों को छोड़ देता था। उसके साथ उस बंदे मेरा लिंक नहीं होता था, सिर्फ कंपनी खुद ही चला लेती थी उस बंदे को, मुझे मेरा कमीशन मिल जाया करता था, ठीक है। मैंने देखा कि ये सारे काम, जितने भी काम है ना, सारे एक्टिव हैं। मतलब कि ऑर्डर आएगा तो पूरा करेंगे, तो फिर सर्विसेज आएगी तो पूरा करेंगे, तो फिर पैसे मिलेंगे, बंदा ज्वाइन होगा तो फिर मिले। लेकिन मैंने जब इसको देखा ना, ये तो 4 तरीके से इनकम देता है, तो मैंने जब इसको शुरू किया, मैंने सिस्टम को समझा और मैंने इसको ज्वाइन किया।
तब से मैंने पैसिव इनकम स्टार्ट की, शुरू करना, कमाना मैंने शुरू कर दी, ठीक है। तो तब से मुझे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कंपैरिजन समझ लगा। तब से जो है ना मैं इसी फोर्सेज पर लगा हूँ और आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आज आप लोगों के सामने डील कर रहा हूँ। मैंने ये बोलना, ये मैंने 3 माह पहले सीखा था, ठीक है। मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जा सकते हो, मेरे सबसे लास्ट वाली वीडियोस देखना, वहां पर मेरा बोलने का तरीका देखना और आज मेरा तरीका देखना। मैंने भी बहुत सारी डिफिकल्टी देखी है, मुझे बोलना नहीं आता था। ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते थे, भारी आवाज आती, ज्यादा एजुकेटेड लोग आते, मेरी तो वैसे ही बस हो जाती थी, पसीने छोड़ जाने, गला सूख जाना और चीज ही भूल जानी कि उसको बताना क्या है। तो मैं क्या करता था, मैं जितनी पता याद आ नहीं उतनी देर करनी बात, उसके बाद जब पता लगा कि भाई ओवर हो गया काम, मैंने कॉल कट कर देनी और कॉल दोबारा फिर करनी, सांस वगैरह लेकर, रिलैक्स लेकर, पानी पी के, फिर मैंने कहना कि सर सॉरी नेट का इशू बन गया था। ऐसे ऐसे मैंने सीखा है और आज आप लोगों के सामने आप लोगों को डील कर रहा हूँ, बगैर सोचे समझे, बगैर घबराए, कोई ऐसा किए हुए आप लोगों को डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये मेरी स्टोरी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज से अगर आप लोगों को बताऊं तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। पहले 3 माह में मैंने 1 लाख रुपए मुकम्मल किया, पहले 3 माह में, और 100 लोगों की टीम बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 माह में 100 से भी क्रॉस कर गई है टीम। 2 माह में 100 से, पहले 3 माह में 1 लाख हुआ है, अब 2 माह में 1 लाख हो गया, बल्कि 1,07,000 हो गया, ठीक है। और अभी ज्वाइनिंग एक है, ठीक है, वो भी निकालनी हो, जो भी है इस मंथ तक। कल का दिन है, कल के दिन में जितनी भी इनकम हुई तो चलेगी 100, तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो सर मेरी फ्रेंड नहीं आई है अभी सारे बेसिकली कि हमारा जो काम है वो अभी प्रूफ्स वगैरह तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन कि अभी वो सिस्टम नहीं, हमारा टॉपिक नहीं है। आप काइंडली इनको अपना क्या कहते हैं, इनको आप मीटिंग अटेंड करवाएं, इनको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो वो पर्सन अपने हैंडल्स करें जो जिनको अच्छी लगी है, कुछ सबक सीखने को मिला है कि कितनी एफर्ट की है और कितनी मुश्किलात देखी है, और मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। मैंने गिव अप नहीं किया, मैं लगा रहा। मैंने कहा एक कंपनी छोड़ो, दूसरी में चली जाओ, दूसरी में छोड़ो, तीसरी में चली जाओ, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट नहीं था। समझदार लोग हमेशा प्रॉफिट वाला काम करते हैं, नुकसान वाला काम नहीं करते। तो मैंने ये देखा कि मुझे वहां पर एक ज्वाइनिंग पर 700 मिलता है, मैंने कहा यहाँ पर 1200-2500 रुपए मिलता है, ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तब जाके मैंने सारा फैसला लिया और उसके बाद फोर्सेज को ज्वाइन किए। आई होप कि आप लोग अब फोर्सेज को नहीं छोड़ेंगे। मेरे सामने कोई भी प्लेटफॉर्म ले आए, मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। आज मैं घर में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है कि आज मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा इनकम कर जाऊंगा। देखो यार, 100 रुपए कमाने वाला बंदा आज आप लोगों के सामने आपको डील कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए इसमें डट के मेहनत करो। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो बाकी आई होप कि आप लोगों के रिव्यूज से मुझे पता लगेगा ग्रुप्स में, यहाँ पर आप लोग मुझे बताए तो सुपर, वेरी गुड, ऐसे इन्फॉर्मेटिव, इमोशनल, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ग्रुप में जब आप लोग कहते हो तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, तो वहां पर आप लोग अपने रिव्यूज देंगे और जो सबक आप लोगों को मिलने को मिला तो आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में आप लोगों को मैं आपके टारगेट्स, नेक्स्ट जो जनवरी है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, आपके टारगेट्स और डेली रूटीन वर्क बताऊंगा। तो कल से आप लोगों ने उस टारगेट को अचीव करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके, तो बाकी नहीं तो अगर क्लियर है तो वाइंड अप करते हैं सेशन को फिर, ठीक है जी। क्लियर है, बाकी आप लोग जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएं। तो बाकी मैम मुनीबा आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं तो उसको स्टॉप कर दें।